बर्फ के सफ़ेद समंदर में गुम एक बहरी जहाज, सर्द हवा के शोर में डूबी चीखें और 26 मर्द जो मौत के पंजे से ज़िंदगी छीनने निकले। ये है एंड्योरेंस, वो जहाज़ जिसका नाम आज भी हिम्मत, कुर्बानी और इंसान की अजीम बका की अलामत है। तो नाजरीन, बात करते हैं एक ऐसी मुहिम की जिसको तारीख़ में ग्रेटेस्ट सर्वाइवल ऑफ ऑल टाइम कहा गया है। 1914 की बात है, जब सर अर्नेस्ट शेकल्टन नामी मुहिमजो ने एक ख्वाब देखा, दुनिया के सबसे जनूबी किनारे अंटार्कटिका को पार करने का। उसने एक शानदार टीम बनाई, 26 मर्द, बहादुर मर्द और एक जहाज़ एंड्योरेंस। इनका मकसद था बर्फ़ के उस बरे आज़म को पैदल अबूर करना जहां इंसान का कदम कभी ना पड़ा था, लेकिन कुदरत के कुछ और ही इरादे थे। जब एंड्योरेंस जहाज़ बर्फीले समंदर में दाखिल हुआ तो तेज़ बर्फ़ानी हवाओं और बर्फ़ के टुकड़ों ने जहाज़ को घेर लिया। रफ्ता रफ्ता बर्फ़ के मोटे तोदों ने एंड्योरेंस को कैद कर लिया। जहाज़ एक कैद खाने में बदल गया। दिन गुजरते गए, जहाज़ जमकर बर्फ़ में दब गया। शिकल्टन जानता था अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जिंदा रहना। कई हफ्ते बर्फ़ पर कैद रहने के बाद एंड्योरेंस के तख्ते कड़कने लगे, बर्फ़ के दबाव से जहाज़ चटकने लगा और आखिरकार एक दिन शेकल्टन ने अपने अमले को हुक्म दिया, जहाज़ छोड़ दो। जब एंड्योरेंस बर्फ़ के नीचे गायब हुआ तो उनके पास सिर्फ खैमे, 3 लाइफ बोट्स और थोड़ा सा राशन बचा, लेकिन हौसला वो अब भी जिंदा था। अब वो अंटार्कटिका के बेरहम बर्फानी मैदान में खैमाजान थे। दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता, खुराक ख़त्म हो रही थी और हर दिन मौत उनके करीब आती जा रही थी। उन्होंने शिकार के ज़रिए ज़िंदा रहना सीखा, बर्फानी सील्स, पेंगुइन्स और बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाना। शेकल्टन ने अपने लोगों को हिम्मत दी, उनका यकीन कायम रखा कि वो सब ज़िंदा वापस जाएंगे। महीनों बाद जब बर्फ़ पिघलने लगी, उन्होंने अपनी कश्तियों को समंदर में उतारा। कई दिन तक वो तुंदो तेज़ लहरों से लड़ते हुए एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। एलिफेंट आइलैंड वो मरहला था जहां जहाज़ के अमले की असली बका की जंग शुरू हुई, क्योंकि यहाँ वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट चुके थे। आइए तफसील से जानते हैं कि अर्नेस्ट शेकल्टन और उसके बहादुर साथियों ने इस बर्फानी जहन्नुम में किस तरह ज़िंदगी गुजारी। अप्रैल 1916 में जब एंड्योरेंस के बाकी मादा अमले ने अपनी 3 लाइफ बोट्स के जरिए ख़तरनाक समुद्री लहरों का सामना करते हुए एलिफेंट आइलैंड पर कदम रखा, तो वो तकरीबन 2 हफ्ते से बर्फीले पानियों में भटक रहे थे। ठंड, भूख और थकन ने सबको निढाल कर रखा था। ये जजीरा बर्फ़, पत्थरों और तेज़ हवाओं का देश था। न दरख्त, न जानवर, न किसी इंसान का साया, यानी ज़िंदा रहने के इम्कानात तकरीबन सिफर। मगर इन मर्दों के दिलों में अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। जजीरे पर पहुंचकर सबसे पहला चैलेंज था पनाहगाह बनाना। कपड़े गीले, खैमे टूटे हुए और मुसलसल बर्फबारी, तो उन्होंने अपनी लाइफ बोट्स को उल्टा करके आर्जी छतें बनाई, बर्फ और पत्थरों से दीवारें खड़ी की और कपड़ों से सुराख बंद किए ताकि सर्द हवा अंदर ना आए। इन आर्जी घरों को मजाक में कहते थे स्नगरी, यानी गर्म गोशा, मगर हकीकत में वो नम, तंग और बदबूदार कमरे थे। उनके पास जो थोड़ा सा राशन था वो जल्द ही ख़त्म हो गया। अब वो ज़िंदा रहने के लिए सील्स और पेंगुइन्स का शिकार करते। पेंगुइन का गोश्त उनके लिए प्रोटीन का ज़रिया बना और सील्स की चर्बी को आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते। इनका नाश्ता अक्सर सिर्फ गर्म पानी और चर्बी का सूप होता। फिर भी वो एक दूसरे को हौसला देते रहते, मिज़ाह और मजाक के ज़रिए अपने जहनों को मजबूत रखते। कुछ दिनों बाद शेकल्टन ने महसूस किया अगर वो यहीं रहे तो सब हिलाक हो जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद साउथ जॉर्जिया आइलैंड आइलैंड जाएगा, जहां वो जानता था कि एक वेलिंग स्टेशन है। उसने अपने 5 साथियों को चुना और बाकियों को जजीरे पर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने कहा, हौसला रखो, मैं तुम्हें लेने वापस आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकल्टन के जाने के बाद फ्रैंक वाइल्ड नामी शख्स ने बाकी साथियों का हौसला कायम रखा। वो रोज़ सुबह सबको जगाता और कहता, दोस्तों अपने बिस्तरे समेट लो, शायद आज हमारा लीडर वापस आ जाए। ये अल्फाज उनके लिए उम्मीद का सहारा बन गए। महीनों तक वो इन्हीं बातों पर जीते रहे। हालांकि मौसम मज़ीद ख़राब होता गया, हवा तेज़, बर्फ़ानी तूफ़ान शदीद और खुराक तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। 4 लंबे महीने वो इसी वीरान जजीरे पर कैद रहे। कुछ साथी बीमार हो गए, कुछ फ्रॉस्ट बाइट का शिकार, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ अपने कैंप को दुरुस्त करते, शिकार करते और उम्मीद करते कि आज किश्ती नज़र आएगी। आखिरकार अगस्त 1916 में 128 दिन बाद शिकल्टन वापस लौटा और जैसे ही उसने अपनी कश्ती से आवाज़ दी, सब लोग चीख पड़े, वी आर सेव्ड, वी आर सेव्ड। एक भी जान ज़ाया नहीं हुई। इस मुहिम को वाकई इंसानी तारीख की सबसे अजीम बका की दास्तान, द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम माना जाता है।
اصل مقصد تھا انٹارکٹیکا کو پیدل پار کرنا، یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک برف پر چل کر گزرنا، لیکن جہاز راستے میں برف میں پھنس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بھی آدمی نہیں مرا، یعنی مشن تو ناکام ہوا مگر انسانی عزم کی جیت ہوگی۔ یہ لوگ تقریباً 497 دن برفانی جہنم میں قید رہے، جس میں درجہ حرارت اکثر -40 ڈگری سے نیچے ہوتا تھا۔ نہ گرمی کا ذریعہ، نہ مناسب خوراک، نہ صاف پانی، صرف سیل کا گوشت، پینگوئن اور برف پگھلا کر پانی۔ پھر بھی وہ زندہ رہے، صرف اپنی حوصلہ مندی کے سہارے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو ایڈنا شیکلٹن اور اس کے 5 ساتھیوں نے ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے طوفانوں کا سامنا کرتے ہوئے 800 میل سفر کیا تاکہ وہ ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ پہنچ کر مدد حاصل کر سکیں۔ اس سمندری نیویگیشن کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور درست ترین سفر مانا جاتا ہے، کیونکہ صرف ایک چھوٹے کیمپس کے ذریعے انہوں نے راستہ پہچانا جبکہ آسمان اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ وہی چھوٹی کشتی جس میں شیکلٹن نے 800 میل کا سفر کیا تھا، آج بھی لندن کے کالج میں نمائش کے طور پر رکھی گئی ہے۔ یہ انسانی ہمت اور امید کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ شیکلٹن کے لیے کہا جاتا ہے، اس نے صرف جانیں نہیں بچائیں بلکہ ان کے حوصلے کو زندہ رکھا۔ جب وہ مایوس ہوتے تو شیکلٹن خود کھانا چھوڑ دیتا تاکہ دوسرے کھا سکیں۔ جب کسی کا حوصلہ ٹوٹتا تو مذاق یا کہانی کے ذریعے ماحول ہلکا کر دیتا۔ اس لیے آج بھی مینجمنٹ سکولز میں اس کی لیڈرشپ سٹائل پڑھائی جاتی ہے۔ ڈیورنس کی کہانی صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ اگر انسان متحد رہے، حوصلہ نہ ہارے اور صحیح قیادت پر اعتماد کرے تو برف، بھوک، تنہائی، کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔